हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक हैबिट किताब चैप्टर नंबर 7। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आत्मनियंत्रण का रहस्य। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम अपना चैप्टर कंटिन्यू स्टार्ट रखते हैं। वियतनाम युद्ध के 1971 में अपने 16वें साल की ओर बढ़ रहा था। उस वक्त सांसद रॉबर्ट स्टील ने इलिनॉय के सांसद मॉर्गन मर्फी ने एक ऐसा तथ्य उजागर किया जिससे अमेरिका का लोग स्तब्ध रह गया। सैनिकों से मिलने पर यह पता चला कि वहां तैनात 15% से ज्यादा सैनिक को हीरोइन की लत लग चुकी थी। आगे किए गए शोध में पता चला कि वियतनाम 30% सैनिकों ने हीरोइन को आजमाया था, 20% को इसकी लत लग चुकी थी। समस्या पहले जितनी गंभीर दिख रही थी, वास्तव में यह उससे भी ज्यादा बदतर थी। यह पता लगाने पर वाशिंगटन काफी खलबली मच गई। राष्ट्रपति निक्सन ने अपने अधीन स्पेशल एक्शंस ऑफिस ऑफ ड्रग एब्यूज प्रिवेंशन की स्थापना की ताकि सैनिकों की घर वापसी पर लत वाले सैनिकों को पहचाना जा सके, उनकी बुरी आदत पर काबू किया जाए और उन पुनरावास किया जा सके। ली रॉबिन्स भारी शोधकर्ताओं में से एक थे। रॉबिन्स ने एक ऐसी चीज खोजी जो इस बुरी आदत के बारे में आम मान्यता के विपरीत जाती थी। उन्होंने पाया कि जिन सैनिकों को हीरोइन की लत लगी थी, उनके घर लौटने के बाद उनमें से सिर्फ 5% ही 1 साल के भीतर दोबारा इस बुरी आदत का शिकार होते थे और 3 साल के भीतर सिर्फ 12% ही दोबारा शिकार होते थे। दूसरे शब्दों में वियतनाम जिन 10 सैनिकों को हीरोइन की लत लगी थी, उनमें से 9 की यह बुरी आदत लगभग रातों रात उठ गई। यह खोज उस समय विद्यमान दृष्टिकोण के विरोध में थी, क्योंकि तब हीरोइन को ऐसी बुरी आदत माना जाता था जो स्थायी थी और छूट नहीं सकती थी। रॉबिन्स के शोध से यह उजागर हुआ कि परिवेश में क्रांतिकारी परिवर्तन होने पर बुरी आदतों को तुरंत खत्म किया जा सकता है। वियतनाम में सैनिक दिन भर ऐसे संकेत से घिरे रहते थे जो हीरोइन का इस्तेमाल को सक्रिय करते थे। यह आसानी से मिल जाती थी। इस स्थिति की तुलना उस आम व्यक्ति से करें जिसे नशे की लत होती है। किसी व्यक्ति के घर पर या दोस्त के साथ नशे की बुरी आदत पड़ जाती है और वह इससे छुटकारा पाने के लिए क्लिनिक जाता है, जहां परिवेश के वे सारे प्रेरक संकेत नहीं हैं जिनकी वजह से उसकी आदत शुरू हुई थी। लेकिन लत से छुटकारा पाने के बाद यह दोबारा अपने पुराने इलाके में लौटता है, जहां वे सारे पिछले संकेत हैं जिनकी वजह से उसे यह बुरी आदत पड़ी थी। कोई हैरानी नहीं कि आमतौर पर नशे के मामले में आपको ऐसे आंकड़े दिखते हैं जो वियतनाम युद्ध के आंकड़ों के ठीक विपरीत होते हैं। आमतौर पर हीरोइन के नशे आदि लोग जब पुनरावास से घर लौटते हैं तो इसके बाद उनमें से 90% को दोबारा हीरोइन की लत पड़ जाती है। सर्वश्रेष्ठ आत्मनियंत्रण वाले लोग आमतौर पर वही होते हैं जिन्हें इसका न्यूनतम इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना ज्यादा आसान होता है, तब आपको इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। हाँ, लगन, मनोबल की इच्छा शक्ति सफलता के लिए अनिवार्य है, लेकिन इन गुणों को बेहतर बनाने का तरीका ज्यादा अनुशासित इंसान बनना नहीं है, बल्कि अपने परिवेश या आसपास के माहौल को ज्यादा अनुशासित बनाना है। एक बार जब आदत अंकित हो जाती है तो परिवेश के संकेत जब भी दोबारा सामने आएंगे, काम करने की इच्छा अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। इस वजह से व्यवहार परिवर्तन पर तकनीकें विपरीत परिणाम दे सकती हैं। वजन कम करने वाली फटकार से मोटे लोग शर्मिंदा और तनावग्रस्त महसूस कर सकते हैं। इस वजह से वे ऐसी भावनाओं से जूझने और अपनी पसंदीदा रणनीति की ओर लौट सकते हैं। ज्यादा खाना, कालेपन, काले फेफड़ों की तस्वीरें सिगरेट पीने वाले को दिखाने से तनाव बढ़ सकता है, जिस वजह से कई लोग सिगरेट पीने के लिए लालायित हो जाते हैं। अगर आप संकेत के बारे में सावधान नहीं रहे तो आप वही व्यवहार उत्पन्न कर सकते हैं जिसे आप रोकना चाहते हैं। शोधकर्ता इस प्रवृत्ति को संकेत प्रेरित इच्छा कहते हैं। वह बाहरी संकेत किसी बुरी आदत को दोहराने की प्रबल लालसा जागृत कर देता है। जब आप किसी चीज पर गौर करते हैं तो आप इसे चाहने लगते हैं। यह प्रक्रिया इसे सारे समय हो रही है, अलबत्ता हमें अक्सर इस बात का एहसास ही नहीं होता। वैज्ञानिक ने पाया कि कोकीन की लत वाले लोगों को सिर्फ 30 मिलीसेकंड तक कोकीन की तस्वीर दिखाने भर से ही उनके मस्तिष्क में पुरस्कार के मार्ग उद्दीप्त हो जाते हैं और उनके अंदर लालसा उत्पन्न हो जाती है। यह गति चेतन के रूप में इसे दर्ज नहीं कर सकता। लत वाले लोगों को
पता नहीं होता कि उन्होंने क्या देखा था, लेकिन इसके बावजूद उनके मन में कोकीन की लालसा जग जाती है। बुरी आदतों का स्रोत से काटना ज्यादा विश्वसनीय नीति है। किसी बुरी आदत को खत्म करने बहुत व्यवहारिक तरीका यह है कि आप इसे उत्पन्न करने वाले संकेत से नाता जोड़ लें। यदि ऐसा नजर आता है कि आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो अपना फोन कुछ घंटों के लिए दूसरे कमरे में छोड़ आएं। अगर आप लगातार ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप कमतर हैं तो ईर्ष्या और ढाह के भाव ग्रस्त करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट से दूर रहें। अगर आप टेलीविजन देखने से बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं तो टीवी को बेडरूम से हटा दें। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पर ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं तो नवीनतम उपकरणों की समीक्षाएं पढ़ना छोड़ दें। अगर आप ज़्यादा वीडियो गेम खेल रहे हैं तो कंसोल का प्लग निकालकर हर इस्तेमाल के बाद अलमारी में रख दें। यह अभ्यास व्यवहार परिवर्तन के पहले नियम की उलट है। बुरी आदत को स्पष्ट नहीं बनाएं, इसे अदृश्य बना दें। मुझे काफी हैरानी होती है कि इसे आसान परिवर्तन बहुत असरदार होते हैं। एक संकेत को हटाने भर से ही अक्सर पूरी आदत कमजोर होकर मुरझा जाती है। सारांश जो हमने पाठ पढ़ा है उसका निचोड़ व्यवहार परिवर्तन के पहले नियम का उलट है, इसे अदृश्य बनाएं। पॉइंट नंबर 2, जब कोई आदत पड़ जाती है तो उसे भुलाना संभव नहीं होता। पॉइंट नंबर 3, ज्यादा आत्मनियंत्रण वाले लोग प्रलोभन वाली स्थितियों में कम समय बिताते हैं। पॉइंट नंबर 4, किसी बुरी आदत को खत्म करने के लिए बहुत व्यवहारिक तरीका यह है कि आप उसे उत्पन्न करने वाले ऐसे न्यूनतम का संपर्क रखा जाए। पॉइंट नंबर 5, स्वनियंत्रण दीर्घकालीन नहीं अल्पकालीन रणनीति है। अच्छी आदत कैसे डालें? पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाएं। दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं। तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं। चौथा नियम, इसे संतुष्टिदायक बनाएं। बुरी आदतों को कैसे छोड़ें? पहला नियम, इसे अदृश्य बनाएं। दूसरे नियम का उलट, इसे अनाकर्षक बनाएं। तीसरे नियम का उलट, इसे मुश्किल बनाएं। चौथे नियम का उलट, इसे असंतोषजनक बनाएं। किसी आदत को अति आकर्षक कैसे बनाएं? तो ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में, यानी कि कल। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।